हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। स्टूडेंट एमजेपी यूनिवर्सिटी का एक पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लास्ट ईयर का पेपर है बीए, बीएससी और बीकॉम वालों के लिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। बीएससी सेकंड ईयर का पेपर है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको 150 क्वेश्चन बताए थे, और 150 क्वेश्चन से ज़्यादा ही थे, जो कि बहुत ही मोस्ट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज फिर मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ कि ये लास्ट टाइम का पेपर है। आप देख लीजिए, लास्ट ईयर का पेपर है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। क्योंकि क्या होता है कि ये फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वाला जो पेपर होता है, इसमें मार्क्स तो जुड़ते नहीं है, लेकिन ये वही क्वेश्चंस होते हैं विटामिन्स के, और ये सारे के सारे शरीर के पार्ट्स वगैरह के, जो कितनी बोन होती हैं, क्या होता है। तो ये सारे के सारे खेल से रिलेटेड तो क्वेश्चंस वही घुमा के आ जाते हैं। तो आप देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए और आप उस जल्दी से वो क्वेश्चंस अच्छे से कर लें। तो मैं आपको आज विद सॉल्यूशन, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पेपर आता है। आपको पहले ही आपको बता देता हूँ, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का इसमें प्रोवाइड पेपर दिखता है। देखो, आज स्टार्ट करते हैं पेपर। ये देखिए, तो ये है पेपर। आप देखिए, ये सन 2021 का पेपर है, फिजिकल एजुकेशन का, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का। तो यहाँ पे ये नोट्स वगैरह दिया है। यहाँ देखिए, पहला है सीखने के कितने नियम होते हैं। तो आपको बता दूं, 2 नियम होते हैं, प्राथमिक और गौण नियम। ठीक है। उसके बाद में आता है सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो थर्नाइक थे। और उसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है। तो तीनों ही है, प्रभाव का नियम, शीघ्रता का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस को मैंने उसमें आंसर को मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में जाके उसके आंसर बताएं मेरे को कि इसके आंसर सर ये होंगे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो कमेंट करेंगे। तो देखिए, ये 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संतुष्टि का नियम है। तो संतुष्टि का नियम प्रभावता का नियम, प्रभाव का नियम होता है, वही होता है। ठीक है। सूरज की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन मिलती है। तो विटामिन डी मिलती है। खेल सहायता करते हैं, खेल हमें भाईचारे में सहायता करते हैं, स्वस्थ रहने में, अनुशासन में। तो सारे के सारे उपयुक्त सभी होगा इसका। तो इसमें आता है कौन सा सीखने का नियम है। तो अभ्यास का नियम होता है। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206 होती है। आपको बताऊं, एक स्वस्थ मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। बचपन में हमारी हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, जो कि बढ़ते बढ़ते वो घटकर आपस में जुड़कर वो कम हो जाती है। तो याद रखना कि 206 होती है। छोटी हाथ की लंबाई यहाँ पे पूछा है। तो छोटी हाथ बहुत लंबी होती है, क्योंकि बड़ी हाथ नाम उल्टा होता है। जो बड़ी हाथ होती है वो छोटी होती है, छोटी हाथ होती है वो बड़ी होती है। तो 20 फीट होती है इसकी लंबाई। इसमें आता है कि यहाँ पे जो भाग है, तो ये हाथ का भाग है। उसके बाद में आता है स्टार्च का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आपको बता दूँ, चावल में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन गेहूँ दूध दिया है तो इसमें भी स्टार्च होता है। तो उपयुक्त सभी आएगा। फेफड़े अंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो श्वसन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो उसका अंग होता है लंग्स। ठीक है। तो फेफड़े श्वसन का अंग है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चंस के आंसर देखिए, यहाँ पे मेंशन है। भारत में उड़न सिख किसे कहते हैं। तो मिल्खा सिंह, आपको पता होना चाहिए कि बहुत तेज भागते थे, तो इनको उड़न सिख के नाम से। टाइगर, और ये किससे जुड़ा हुआ है। तो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें धौंसी सांस, तो ये भृंग का एक पता है योगासन होता है, उसके अंदर इसका नाम लिखा हुआ है वृंतिका, इसमें कहते हैं। इंसुलिन को नियंत्रित करता है। तो आपको पता होना चाहिए ये ब्लड शुगर को रिलेट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड शुगर, रक्त शर्करा। ठीक है, इंसुलिन। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप कहाँ पे होंगे। तो ये सन 2021 में था कि कहाँ पे ओलंपिक गेम होंगे। तो 21 वाला था, अब हो सकता है नया है। एनसीसी का पूरा नाम दिए, नेशनल कोऑर्डिनेटर कॉर्प्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ए सही होगा एनसीसी का। तो ऐसे ही एनसीसी है, और बहुत सारे नाम होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में आपको पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए WHO का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको सी वाला सही होगा इसका आंसर। ठीक है। ये याद रखना, ये कभी पूछ लेता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ये जनेवा में होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया भी है, और काफ़ी टाइम पूछता है ये। ठीक है। कौन सा अंग श्वसन तंत्र का अंग है। तो फेफड़े आपको पता होना चाहिए, लंग्स मोस्ट पार्ट है श्वसन के लिए। ठीक है। जिससे कि हमारा ब्लड में शुद्ध होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलाई जाती है। तो दाब मापने का यंत्र, तो यहाँ पे मोनोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। तो WHO की जो स्थापना थी, स्टेबल हुआ था 1948, यहाँ पे लिखा है। एक मिनट रुकिए, हाँ ये है। उसके बाद में आता है ये हाइड्रोक्लोरिक, ये सारे के सारे निकलते हैं रस, है ना। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो ये मुख्य भाग कौन सा है। तो ड्यूडेरियम, ये मोस्ट पार्ट है छोटी आंत का। और उसके बाद में आता है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था, छोटी आंत से जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है। तो 1.5 मीटर होती है इसकी लंबाई, है ना। और छोटी आंत बड़ी होती है। तो शरीर का सबसे लंबी अस्थि, तो आपको पता है पैर वाली जो फीमर होती है वो होती है सबसे लंबी हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको यकृत, लीवर सबको पता है। ठीक है। इसमें जो दौड़ने की होती है, तो उसका 400 मीटर वाला आदर्श होता है। धावक किधर साइड दौड़ता है। तो अपने से दाहिनी ओर, ट्रैक के दाहिनी ओर दौड़ता है। ठीक है, दाहिनी ओर। तो इसमें आता है धावक के पथ की प्रत्येक लाइन की चौड़ाई की लंबाई, ये मतलब जो बताया 1.22 मीटर।
ठीक है, ये जो बीच में गैप होना चाहिए उन लोगों के बीच में। वॉलीबॉल का खेल किसने रहता है, तो विलियम जी मॉर्गन ने यहाँ पे आविष्कारक कहलाते हैं या फिर फादर कहलाते हैं, इसको लिख लीजिए। राष्ट्रीय क्रीड़ा स्थापना संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी ये, ठीक है। और इसके बाद में आता है ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो कमेटी था उसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 23 जून 1894 में, और पेरिस में हुआ था। ये लिख लीजिए, इसमें कभी कभी इसका डेट भी पूछ लेता है। तो इसमें आता है कौन सा अंग रक्त में ऑक्सीजन मिला, तो आपको पता होना चाहिए कि फेफड़े ही ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को देते हैं, सांस लेते हैं हम, तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ब्लड में मिल जाता है। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक का खेल शीर्ष निकाय है, तो OCA जो कि एक निकाय है पूरा ओलंपिक का, ठीक है, टॉप वाला निकाय का। इसके बाद आता है YMCA, ठीक है, तो ये कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये चेन्नई का, इसके आचार्य का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे HC वंक, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं जो कि इंटरनेशनल या फिर अच्छे वाले, नेशनल वाले, बहुत अच्छे टॉप पे कॉलेज होते हैं, उनके फादर वगैरह का नाम, मतलब जो कि वहाँ पे रहते हैं आचार्य प्राचार्य, उन लोगों के नाम पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखिए संवेग शब्द किसका निकला है, तो इसमें आपको देखो यहाँ पे लिखा है आंसर, फर्स्ट ए वाला सही होगा, एमोवियर से संवेद का वर्णन है। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बताया था कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन में मिक्स कर दिए जाते हैं, तो साइंस के रिलेटेड आ सकते हैं संवेग है। जैसे कबड्डी खेल में एक लेन में के लिए कितने अंक होते जाते हैं, तो 2 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर वो होता है जो मीटिंग पॉइंट उसमें लेते हैं, तो वहाँ पे लेन के लिए 2 अंक निर्धारित हैं इसमें। अब देखिए भारत में निम्नलिखित संघ ट्रैक में फील्ड गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो ये कौन करता है, तो AAFI करता है इसको नियंत्रित, ये एसोसिएशन टीम है तो वो करता है AAFI। ये यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। खेलों में चोट कितने प्रकार की होती है, तो 8 प्रकार की होती है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, तो 8 ही प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं, ये भी याद रखना। कितने प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं, कि 8 प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं, जिसमें एक हड्डियों को बिल्कुल चूरा बन जाना, हड्डियों को बीच में से क्रैक हो जाना, हड्डियों में बाल आ जाना, इस प्रकार के फ्रैक्चर के नाम है जो मैं बाद में बता दूंगा आपको। पेशियों में ऐठन या टेंडन के खिंचाव को क्या कहते हैं, तो इसको स्ट्रोन कहते हैं, स्ट्रेन STRAIN स्ट्रेन कहते हैं। खेल के सिद्धांत यहाँ पे लिखा हुआ, तो 6 सिद्धांत है ना। मनोभाव के व्यक्ति से सिद्धांत का उद्गम किसने किया था, तो अरस्तु है ये मनोभाग जो उन्होंने बताया था। प्राचीन ओलंपिक खेल के देवता किसमें, तो ज्यूस, JEUS, ज्यूस, ये गलत हो जाता है कभी कभी, नाम देख लेना, JEUS, इनके लिए ये सबसे पहले आयोजित किए गए थे ओलंपिक खेल, ठीक है। प्राचीन देवता है, मिस्र में भी है, और इसमें इनका बहुत ज़्यादा नाम है जी उसके कारण। अब देखिए यहाँ पे शेंडन द्वारा प्रकार के सेमेटोटाइप इंगित किए गए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे के OMP5 है। हमारा लीवर क्या बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए, वाइल, पित्त रस, ये सब ये इसी का है, तो वाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, आपको पता होता है, योगासन भी जोड़ के बनता है। अष्टांग में कौन से चरण बनते हैं, तो छठे चरण में ये क्या होता है, धारण शब्द का यूज किया जाता है ना। तो आप चरण है, अष्टांग के चरण याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है। इंद्रियों का अनुशासन क्या तात्पर्य, तो ये प्राणायाम, व्यवहार, धारण, ये आप बताएंगे मेरे को आंसर, मैं कमेंट में आपका इंतजार करूंगा इस क्वेश्चन का। 63 क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट में बताना होगा, ठीक है। ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन और दे रखे हैं मैंने, जिसके कमेंट में आपको आंसर का मैं वेट करूंगा, ठीक है। शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है, तो आपको पता होना चाहिए, पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सबसे ज़्यादा मोस्ट पार्ट है। आयोडीन की कमी से तो घेंगा रोग हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ये विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, वो भी वीडियो आप देख लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो वहां से भी आप जाके क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो फिर आता है एथलीट टाइप व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, तो ये एक 66 नंबर का क्वेश्चन का भी आंसर आप मेरे को कमेंट में देंगे। कोबरा, सांप, ये सब क्या है, तो ये आसन भुजंग आसन के नाम से नहीं आता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ काम करता है, तो एरोबिक सहन शक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड, ये पूरा का पूरा नाम है। WHO का मुख्यालय, देखिए मैंने पूछा था यहाँ पे जनेवा में है, ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये सही क्वेश्चन है। भारतीय जन्मोत्सव आंदोलन पितामह किसे कहा जाता है, तो इसमें कोई आंसर है नहीं, क्योंकि वो कौन थे आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। ये लक्ष्मीबाई, इसका भी ग्वालियर में पूछा गया था। कंकाल तत्व की ये भी क्वेश्चंस, देखिए सारे क्वेश्चंस आपसे जो लास्ट टाइम पेपर पूरा का पूरा पेपर आपको मैंने दिखा दिया है, अब देख लीजिए, क्योंकि इसमें से मैं बताता हूँ कि आपको 35% क्वेश्चन तो सेम दिखेंगे ही, और इधर उधर क्वेश्चन, और बाकी के 50% क्वेश्चन में क्या होता है कि इधर उधर उनका नंबर चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन वही होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन के नंबर चेंज होंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर आता है समस्त जीवकारी संगठन की इकाई क्या है, तो आपको फोटोप्लाज्म दिखाया गया यहाँ पे। विड पाइप किसे कहा जाता है, तो ट्रकिया को, ठीक है। विच इज़ द कॉल ऑफ विड पाइप, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों वालों को आसानी होगी, आराम से देख लीजिए अपने से। ट्रकिया की लंबाई कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद में आता है एक तरल पदार्थ जो जोड़ों में, आपको पता होना चाहिए, जिससे कि कट कट की आवाज़ आती है हमारे जोड़ों में बूढ़े लोगों के, तो वो इसके कारण ही आती है ना, ये तरलता। हृदय की पेशी कहाँ पाई थी, तो आपको पता चाहिए हृदय की पेशी हृदय में पाई जाएंगी, है ना। जीभ में कौन सा जो ग्रंथि होती है इससे, तो पेपला, जिससे कि टेस्ट लगता है हमें, है ना। 1947 का ये भी इसमें दिखाया है। महेश भूपति किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। महेश भूपति, याद रखना क्रिकेट के भगवान, तो आपको पता है, इसके बताने की आवश्यकता नहीं कि सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। अब उसके बाद मैं कि देखो ये क्वेश्चंस क्रिकेट के रिलेटेड हैं, और करंट वाले क्वेश्चंस भी इसमें कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है। तो करंट वाले क्वेश्चंस का भी आप देख लीजिए कि कभी कभी इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या, तो आपको पता होता है 23 जोड़ी मतलब 46 होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो याद रखना 23 जोड़ी होते हैं, और अगर सीधे सीधे गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए तो 46 होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं। लंबे प्रशिक्षण चक्र को क्या कहता है, तो मैक्रो चक्र कहते हैं इसे, ठीक है। फॉर्टलेट में मुख्य संबंधित है, तो तेज़ दौड़ना, फॉर्टलेट, ये तेज़ दौड़ने के उसमें आता है। एमिलेज, टेप्सिन, लाइपेज एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप देख लीजिए जो कि कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाता है, तो ये देख लीजिए टिप्सिन पिप्सिन में एंजाइम पूछ लिया जाता है कभी कभी। जो ड्यूटेरियम, देखो मैंने बताया था छोटी आंत का भाग है, अभी इसमें एक पहला क्वेश्चन पूछा था, इससे दूसरा भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। और सांस बाहर निकालने को और छोड़ने को, देखो एक को रेचक बोला जाता है, एक को पूरक बोला जाता है। आप मेरे को आप कमेंट बताइए किसको रेचक बोला जाता है, किसको पूरक बोला जाता है। गुगली, आपको पता होना चाहिए क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे धुरंधर हैं जिसको गुगली का स्पेशल कहा जाता है ना, तो क्रिकेट से संबंधित है। और देखिए इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपके एग्जाम में अभी जो करंट क्वेश्चंस होते नहीं है ना, का उसको विटामिन वगैरह का आप एक या स्टडी करके जाना, क्योंकि विटामिन सी, विटामिन बी कहाँ पाया जाता है, क्या है, B12, ये B6, ये सबके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखना है इसके बारे में भी। अब देखिए विटामिन सी का यहाँ पे आ गया। विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत मैंने बताया था खट्टे पदार्थ होता है, नींबू, आंवला, ये सबसे अच्छा है विटामिन सी का पदार्थ। तो तैरने वाले यहाँ पे देखो, हड्डी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखो इसका नाम लिखा सी, इसका बी ऑप्शन होगा। विस्ती शब्द में कहाँ यूज होता है, तो आपको शुद्ध क्रिया के आसन के लिए में होता है या फिर प्राणायाम में होता है, तो विस्ती प्राणायाम के भी भाग है, अब देख लीजिए। ओलंपिक ध्वज किसने तैयार किया, तो पीरियड डी कुवर्टिन, याद रखना। ये एक क्वेश्चन कभी कभी गलत कर देते लोग। ओलंपिक सबसे पहले कहाँ फहराया जाता, तो यहाँ पे बेल्जियम में 1920 में ये फहराया गया था सबसे पहले। और फिर ये ओलंपिक पे बर्लिन ओलंपिक में पहली बार इसमें ओलंपिक समारोह मनाया गया था, तो बर्लिन में था ये सबसे पहले ओलंपिक समारोह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके 100 हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी फायदा हो, उनको भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाए। पूरा पेपर है आपका, अगर आप बोलेंगे मेरे को तो मैं आपको PDF भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए आराम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, और प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।